मोदी जी कह रहे हैं पेट्रोल बचाइए, कार कम चलाइए, कार पोलिंग कीजिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये अपील सिर्फ आम जनता के लिए है? क्या नेताओं पर ये नियम लागू नहीं होते? मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक नेता ने ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया जिसने पीएम मोदी की अपील पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। 200 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला, सायरन, धूल, लंबा जाम और गर्मी में फंसी आम जनता। आखिर कौन है ये नेता और बीजेपी के अंदर आखिर चल क्या रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना एक्सप्रेस डिजिटल और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। देश इस वक्त आर्थिक और वैश्विक चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। इजराइल ईरान तनाव के बीच में पूरी दुनिया में तेल की कीमतों को लेकर चिंता काफी बढ़ गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की कि डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। जहां संभव हो कार पूलिंग करें, गैर जरूरी यात्राओं को टालें, यहां तक कि एक साल तक सोना खरीदने से बचने की सलाह भी दी। प्रधानमंत्री का संदेश साफ था, देश हित सबसे ऊपर है। अगर हम थोड़ी सादगी अपनाएंगे तो देश मजबूत होगा। और देश की जनता ने हमेशा की तरह पीएम मोदी की बात को गंभीरता से भी लिया। कई लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे कि अब कम गाड़ी निकालेंगे, कार पूल करेंगे, फिजूल खर्ची को रोक देंगे। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। 10 मई को प्रधानमंत्री ने देश से संयम बरतने की अपील की और उसके ठीक अगले दिन 11 मई को बीजेपी नेता और पाठ्य पुस्तक निगम के नए अध्यक्ष बनाए गए सौभाग्य सिंह ठाकुर उज्जैन से भोपाल पहुंचे। लेकिन वो अकेले नहीं आए। बताया जा रहा है कि उनके स्वागत और शक्ति प्रदर्शन के लिए 200 से ज्यादा गाड़ियों का लंबा काफिला निकाला गया। अब जरा सोचिए, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री पेट्रोल बचाने की बात कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के नेता सैकड़ों गाड़ियों के साथ रोड शो जैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। उज्जैन से भोपाल तक कई जगहों पर लंबा जाम लग गया। भीषण गर्मी, तपती सड़कें और घंटों ट्रैफिक में फंसे आम लोग। कहीं कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहा युवक परेशान दिखाई दिया, कहीं पर एम्बुलेंस रास्ता ढूंढती नजर आई, कहीं पर परीक्षा देने जा रही बच्चियां जाम में फंसी रही। भोपाल में बीजेपी कार्यालय से लेकर बोर्ड ऑफिस, डीबी मॉल और अरेरा हिल्स तक लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या सत्ता का मतलब यही है? क्या जनता सिर्फ भाषण सुनने के लिए है और नेता सिर्फ शक्ति प्रदर्शन के लिए? जिस नेता को बच्चों की किताबों और शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई, क्या उन्हें पहला पाठ अनुशासन का नहीं पढ़ना चाहिए था? बीजेपी हमेशा खुद को अनुशासन वाली पार्टी बताती है, लेकिन जब खुद के नेता ही प्रधानमंत्री की अपील की अनदेखी करते नजर आए तो सवाल उठना तो लाजमी है। क्योंकि अगर यही काम विपक्ष का कोई और नेता करता तो शायद बीजेपी के नेता टीवी डिबेट से लेकर सोशल मीडिया तक नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे होते। अब सोशल मीडिया पर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर त्याग सिर्फ जनता ही क्यों करे? सादगी सिर्फ आम आदमी के लिए ही क्यों है? क्या नेताओं के काफिले कम नहीं हो सकते? क्या शक्ति प्रदर्शन के बिना राजनीति नहीं चल सकती? क्या जनता को घंटों परेशान करना जरूरी था? और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पीएम मोदी की अपील का सम्मान उनकी अपनी ही पार्टी के नेताओं को नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री खुद लोगों से बचत और संयम की बात करे तो उसके बाद इस तरह के काफिले सिर्फ ट्रैफिक नहीं बढ़ाते बल्कि जनता के बीच में गलत संदेश भी भेजते हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी संगठन इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई करता है या नहीं, या सिर्फ बयानबाजी ही होकर रह जाएगी, या फिर नेताओं को भी सादगी का पालन करने की सलाह दी जाएगी। क्योंकि जनता सब देख रही है और अब सवाल भी पूछ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या नेताओं के लंबे काफिलों पर रोक लगना चाहिए? क्या वीआईपी संस्कृति खत्म होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी ही बेबाक और दमदार खबरों के लिए आप हमारे चैनल साधना एक्सप्रेस डिजिटल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। खबरों की रफ्तार सधे अंदाज में लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल साधना एक्सप्रेस डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर करें।